हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। क्विकली चार्ट्स पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का चार्ट आज काफी वोलेटाइल था, बिल्कुल एक फर्स्ट हाफ में एक बुलिश मोमेंटम था, उसके बाद साइडवेज था। हालांकि ये जो लेवल हमने डिस्कस किया था 52,000 का राउंड नंबर, वो आज भी ब्रेक नहीं हुआ है। और ये देख के लग रहा है कि एक दिन और अभी कंसोलिडेट करेगा, फिर ये ब्रेक करेगा। बिकॉज जिस अकॉर्डिंग आज क्लोजिंग करके गया है, ना तो ये ऊपर के साइड क्लोजिंग किया हुआ है, ना तो नीचे के साइड प्रॉपर्ली क्लोजिंग किया कि हम कहें कि ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा। तो कल का मूव भी बैंक निफ्टी में जब तक ऊपर और नीचे ब्रेक नहीं करता है ना, आपके लिए एक रेंज बन गया है। अब ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। कौन सा जोन है ये? 52,000 का ऊपर लेवल है और 51,650 या फिर 700 कह सकते हैं आप, नीचे मैं बोलूंगा 650 मान के रखें, ठीक है ना। अगर प्राइस कल गैप ओपन होता है और यहां कंसोलिडेट करके 52,000 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, 5 मिनट नहीं 15 मिनट, क्योंकि ये राउंड नंबर है। यहां पे लोगों के कॉल सेल हैं। जब तक यहां पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऐसी कैंडल की नहीं आएगी ना इस लेवल के ऊपर, तब तक ये डरने वाले नहीं जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ठीक है ना। इनको एक बार डराना है। जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे, एक पुल बैक आएगा, फिर आप धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड करने स्टार्ट कर सकते हैं। मौका डेफिनेटली मिलेगा। तो ये मत सोचना कि बड़ी कैंडल बन गई तो हम लेंगे कहां ना। ये ऊपर अगर निकलेगा ना तो एक पुल बैक सेकंड कैंडल में लेगा, उसके बाद आपको ऐड करने का मौका मिलेगा। आप ऊपर की साइड प्लान कर लेंगे, ठीक है। नीचे के साइड लेट्स से कि अगर जिस अकॉर्डिंग क्लोज करके गया है डे लो से थोड़ा ही दूर है, तो एज्यूम करते हैं कि हम गैप डाउन ओपन हो गए। अगर हम गैप डाउन ओपन हो गए इस जोन में से 51,700 के आसपास, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। या तो कंसोलिडेट करे या तो खुलते ही ब्रेक कर दे, दोनों में कोई इशू नहीं है। अगर ये खुलते ब्रेक करता है नीचे के साइड, तो भी हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। खुलते ही अगर ब्रेक करेगा 51,650 का लेवल, प्राइस यहाँ पे एक 5 या 15 मिनट का कैंडल लेट से क्लोज करता है, तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे आप ट्रेड लेंगे। 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग देखने के बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं, आप यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, वॉट एवर यू प्रीफर, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पुट अगर बाइंग करनी है तो मैं बोलूंगा कि 51,700 या 51,800 इन दरमियान बाइंग करेंगे। भड़ी थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। देखो होता क्या है ना, अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, आपने क्या सोचना है कि इसमें हमें भले ही एक लॉट ही आए, लेकिन पूरा पैसा हमारा जाना नहीं चाहिए थीटा डीके के वजह से। तो आप इन द मनी थोड़ा सा ट्रेड को प्लान करेंगे। हालांकि एक्सपायरी आज हुई है, तो कल की जो हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट वीक होगी, तो कल बैंक निफ्टी के चार्ट में बहुत ज्यादा डीके नहीं होगा। तो अगर लेट्स से कि वेंसडे को एक्सपायरी थी, अब आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में वेंसडे और थर्सडे इन दोनों दिन पे आप एटीएम मतलब कि एट द मनी भी प्लान कर सकते हैं 51,700 51,600। लेकिन जैसे ही मंडे आता है, नेक्स्ट मंडे, अभी मंडे ट्यूसडे को बहुत तेज डीके स्टार्ट हो जाता है और वेंसडे को तो एक्सपायरी होनी ही है। तो ये दोनों दिन इन द मनी ही आपको ट्रेड करनी है। और वेंसडे जिस दिन एक्सपायरी है, इधर आप नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसमें काम करेंगे या फिर डीप इन द मनी ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से इस पे एक वीडियो बना दूंगा, आपके लिए चाहिए होगा अगर आपको तो। किस तरीके से कौन सा प्रीमियम कौन सा स्ट्राइक हमें लेना होता है किस दिन पे, सो दैट हमें डीके कम हो, ठीक है ना। चाहिए होगा कमेंट कर देंगे आप। ये हो गया आपका नीचे के साइड ट्रेड, हाफ क्वांटिटी इस प्राइस एक्शन पे। उसके बाद एक कंफर्मेशन आएगा, इधर ये कंसोलिडेट करेगा या फिर पुल बैक लेगा, फिर फॉल करेगा, तो आपको यहाँ पे 2-4 रेड कैंडल देखने के बाद अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हुए अनदर क्वांटिटी ऐड करनी है। तो वो आपको थोड़ा सा लंबा लेके जाएगा। यहाँ पे कम से कम आपको 300 पॉइंट तो इजिली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का मोटा मोटा सीनरी। और हमारे पास निफ्टी बचा। निफ्टी का हम देख लेते हैं एक बार। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैं 30 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है निफ्टी का। दिख क्या रहा है आपको? प्राइस एक बड़े टाइम फ्रेम पे रेंज में है, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये नीचे की साइड हमने क्लोजिंग करी हुई है, ठीक है। केस नंबर 2, लेट्स से हम फ्लैट नहीं ओपन होते हैं, हम थोड़ा सा गैप ओपन हो जाते हैं। अगर हम कल गलती से गैप ओपन हो गए, ग्लोबल मार्केट मान लीजिए कि पॉजिटिव रह गया, हम यहाँ पे गैप ओपन हो गए, तो फिर पूरा दिन ये साइडवेज निकाल देगा, जैसे आज बैंक निफ्टी में निकला है। अगर हम 25,000 के ऊपर कल ओपन हो गए 25,050 के आसपास, तो हम यहाँ पे फुल डे 25,000 की और 25,050 के आसपास साइडवेज होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये धीरे धीरे रिकवर करना भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो कल इसके पास बेस्ट मौका है अगर इसको नीचे के साइड सेलिंग में आना है तो। सेलिंग के साइड अगर ये गिरना चाह रहा है तो कल आपको एक अच्छा मौका देगा।
आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत प्यारा सेटअप है। प्राइस गया नीचे, एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, रेंज के बाद कंसोलिडेशन के बाद लोअर एंड के बाद हम थोड़ा बहुत वेट करते हैं, तो ये आपको सिंपल स्टॉप लॉस का प्लेस मिल जाएगा एंड एक शॉर्ट ट्रेड तो बनता है जो कि आपको 100 और 120 पॉइंट 140 पॉइंट भी दे सकता है इसमें। ठीक है, तो इसको आप प्लान करेंगे नीचे के साइड। ऊपर के लिए मैं बिल्कुल कल कोई बुलिश ट्रेड निफ्टी में नहीं ले रहा हूँ, रीजन बीइंग सिंपल कि यहाँ पे हम अपना जो कैंडल है आज का वो नेगेटिव में क्लोज करके गए हुए हैं, तो कल एक दिन छोड़ देंगे। कल अगर गैप ओपन हुआ तो भी आपको बुलिश नहीं बनना है, कल गैप अप मतलब साइडवेज होने वाला है, कल क्लोज होने दीजिए। परसों से अगर हम देखते हैं करना क्या है। ठीक है ना, तो दो केस यहाँ पे है, इधर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो गैप अप ओपनिंग में एक 25,000 या 25,050 का स्ट्रैडल्स सेल करके रख सकते हैं विद हेजिंग, और अगर नीचे की साइड यहाँ फ्लैट या फिर माइनर गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हो गया एनालिसिस। कोई सवाल कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियोस को लाइक किया करें पसंद आती है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।